उदारता और स्वार्थ की कहानी। दौलतपुर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक छोटा सा गांव है। दौलतपुर गांव में राम और गोपाल नाम के दो किसानों के पास एक दूसरे के बगल में एक बड़ा खेत था। गांव वाले हमेशा राम की उदारता की सराहना करते थे, लेकिन गांव वालों को गोपाल का स्वार्थी स्वभाव पसंद नहीं आया। गोपाल की दौलत तो बढ़ गई, लेकिन उसके स्वार्थी स्वभाव ने उसे हमेशा अकेला छोड़ दिया। गांव पर अचानक सूखा पड़ गया। करुणा के दीपक राम ने सभा बुलाई। उन्होंने सभी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक सामूहिक जल प्रबंधन योजना का प्रस्ताव रखा। हालांकि गोपाल ने अपने लाभ पर नजर रखी और इस विचार को अस्वीकार कर दिया। जैसे जैसे सूखा जारी रहा, राम ने अपना पानी साथी किसानों के साथ बांटा। हालांकि उसके खेत हरे भरे नहीं थे, फिर भी फसलें थीं। उनकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर ग्रामीण उनके आसपास एकजुट हो गए और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए एक एकजुट समुदाय का निर्माण किया। गोपाल ने पानी बांटने से इनकार कर दिया और गुप्त रूप से पानी को मोड़ने की एक चालाक योजना बनाई। उनका खेत समृद्ध हुआ, लेकिन गांव को ठगा हुआ महसूस हुआ। गोपाल, जो एक समय समृद्ध किसान था, अपने स्वार्थ के कारण गांव वालों से अलग हो गया। सूखे की स्थिति के कारण राम की कुछ फसलें बच गईं। उन्होंने अपनी फसल का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दे दिया। सभी ग्रामीणों की एकजुटता से चुनौती पर काबू पा लिया गया। बारिश लौटते ही गांव में खुशी छा गई। राम का खेत हालांकि भव्य नहीं था, लेकिन पर्याप्त उपज देता था। लोग अपनी कटी हुई फसल देखकर खुश थे। ग्रामीणों की एकता ने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। कभी समृद्धि का प्रतीक रहे गोपाल के खेत उसके स्वार्थ के कारण सूख गए। गोपाल के लहलहाते खेत अब स्वार्थ के दुष्परिणामों के प्रतीक हैं। कहानी का सार ये दर्शाता है कि राम की दयालुता और एकता की भावना ने न केवल उनकी फसलों को बचाया, बल्कि ग्रामीणों की फसलों को भी बचाया और ग्रामीणों का एक एकजुट समुदाय बनाया। गोपाल गांव वालों से अलग थलग रहा और स्वार्थ का फल भोगता रहा।